बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज की ये वीडियो फ़र्स्ट ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि तर्जुमातुल कुरान की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तर्जुमातुल कुरान की हाफ बुक की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपकी बुक के अंदर टोटल 4 सूरतें हैं, 4 में से 2 सूरतों का सलूशन आज आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी जो सबसे पहली सूरत है वो है जी सूरतुल बकरा। ठीक है जी। तो पहली सूरत है आपकी सूरतुल बकरा। तो आप देख सकते हैं आपके जो है क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट किए हुए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज पर डायरेक्ट चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ का है। तो जैसे कि आपको पता है आपको बोर्ड में टोटल 5 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सॉरी, टोटल 10 एमसीक्यूज़ आपको पूछे जाते हैं। हर एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होता है। तो जो सबसे पहला आपका एमसीक्यूज़ है वो ये है जी, कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है। तो इसका जवाब है सूरतुल बकरा। कुरान मजीद में सबसे जो लेंथी सूरत है वो सूरत बकरा है। तो आप भी अपनी पेंसिल निकाल लें या हाईलाइटर निकाल लें और बुक निकाल लें, साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। मैं आपको एमसीक्यूज़ और उनके जवाब हाईलाइट करवाता जाता हूं। उसके बाद जी सेकंड एमसीक्यूज़ है, कुरान मजीद की सबसे फजीलत वाली आयात है आयातल कुर्सी, जो कि सूरतुल बकरा के अंदर है। वही कुरान मजीद की सबसे फजीलत वाली आयात है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरतुल बकरा सीखी 12 साल के अंदर। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने 12 साल के अंदर सूरतुल बकरा सीखी थी। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है आपका, आयातल कुर्सी हिस्सा है सूरतुल बकरा का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आयातल कुर्सी है वो सूरतुल बकरा के अंदर है। उसके बाद आपका एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, अरबी ज़ुबान में बकरा के मानी हैं। तो बकरा गाय को कहते हैं जी, अरबी ज़ुबान के अंदर गाय को बकरा कहते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 6 है जी आपका, हदीस नबवी के मुताबिक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें तिलावत की जाए। तो जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए उसके अंदर शैतान जो है वो उस घर में दाखिल नहीं होता। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, सूरतुल बकरा को करार दिया गया है कुरान मजीद की चोटी। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, सूरतुल बकरा का मरकज़ी मजमून है हदायत। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आपको आ गया है। और उसके बाद है जी आपका एमसीक्यूज़ नंबर 10 कि सूरतुल बकरा में इंसानों की किस्में बताई गई हैं, यानी कि इंसानों की टाइप कितनी है, 3 किस्म के इंसान बताए गए हैं। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हाईलाइट किया हुआ ज़रूर मिलेगा। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 10 है जी आपका, मदीना मुनव्वरा के आस पास बड़ी तादाद में आबाद थे, यहूदी आबाद थे जी मदीना मुनव्वरा के करीब। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 11 है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी पेशवा मानते थे, यहूदी भी, नसारा भी और मुशरिकीन मक्का। यानी कि इसका जवाब है ये सब, यानी कि ये तीनों मज़ाहब जो हैं और ये सब जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवार मानते थे। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 12 है, अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग से ताबीर किया गया है सूद को। यानी कि जो बंदा सूद देता है या सूद लेता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है जी। और उसके बाद है एमसीक्यूज़ नंबर 13, ईमान का इजहार होता है आमाल से। ठीक है जी, चेहरे से नहीं होता ईमान का इजहार, बातों से नहीं होता, आँखों से नहीं होता, बल्कि जो आप अमाल करते हैं आपके ईमान से जो है आपके ईमान का इजहार होता है, आपका ईमान ज़ाहिर होता है कि आपका ईमान किस तरह का है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 14 है, मसाइब और तकालीफ में अल्लाह ताला की मदद तलब करनी चाहिए वालिदैन के ज़रिए, मालो दौलत के ज़रिए, रिश्तेदारों के ज़रिए या सब्र और नमाज के ज़रिए। तो अगर आपको मसाइब और तकालीफ आएँ सब्र और नमाज के ज़रिए, एक तो सब्र करें और दूसरा नमाज पढ़ें और दुआ मांगें, तो इससे आपको मदद तलब करनी चाहिए। उसके बाद आखिरी आपका एमसीक्यूज़ नंबर 15, सूद का अंजाम है मुफलिसी। और अब चलते हैं जी आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ
क्योंकि बोर्ड में आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो MCQs का होता है, और सेकंड नंबर पर जो आपको क्वेश्चन होता है आप अपने बोर्ड के सिलेबस को चेक कर सकते हैं। आपके जो बुक है उसके एट द एंड जो है वो सिलेबस दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो MCQs के नाम से होता है, उसमें टोटल 10 MCQs पूछे जाते हैं। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन बोर्ड के अंदर होता है वो होता है कोई से 5 सवालों के मुख्तसर जवाब दें। 8 आपको सवाल आते हैं और आपने 5 के जवाब देने होते हैं। तो क्योंकि सेकंड क्वेश्चन हमारा आंसर क्वेश्चन है तो हम सूरत बकरा का आंसर क्वेश्चन पर ही चलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं पेंसिल रख लेता हूँ ताकि मैंने दोबारा एक्सरसाइज पे आना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है जी, सूरतुल बकरा को ये नाम क्यों दिया गया। तो अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ कि सूरत बकरा को ये नाम क्यों दिया गया। तो आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 8 के सेम जवाब है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो मुकम्मल आपने पैराग्राफ करना है। फिलहाल हम 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 ता 73 में उस गाय का वाक़या मज़कूर है, यानी कि वाक़या बयान किया गया है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए सूरत का नाम भी सूरत बकरा रख दिया, क्योंकि बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं, इसलिए अरबी में इसका नाम रख दिया सूरत बकरा, यानी कि सूरत गाय के नाम से। यहाँ तक जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जवाब है। 1, 2 और 1 लफ्ज़ ज़्यादा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है। आप भी हाईलाइट करते जाएं, मैं बताता जाता हूँ आपको। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है जी, कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है। ठीक है जी, 7 तवील सूरतें सीखने की क्या फजीलत है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। और क्वेश्चन नंबर 2 का आपको जवाब मिलेगा, ये हाईलाइट किया हुआ है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ और साथ साथ आप अंडरस्टैंडिंग करते जाएं और निशान भी लगाते जाएं। सूरत बकरा की कुरान मजीद की 7 तवील तरीन सूरतों में सबसे बड़ी सूरत है। इन सूरतों के मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया, यानी कि तवील का मतलब लंबी सूरतों को, बड़ी सूरतों को। जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलम बन गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है जी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है जी कि आयातुल कुर्सी की एक फ़जीलत तहरीर करें। तो आयातुल कुर्सी की फ़जीलत बयान करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको मिलेगा, ये देखें जी, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम आसानी से जो है वो स्पीड के साथ इनको क्लियर करते जाएं। तो ये देख सकते हैं जी आप, आयातुल कुर्सी की फ़जीलत उन्होंने एक फ़जीलत कही है और हम यहाँ पर 2 फ़जीलत को मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको पेपर में 2 मार्क्स इसके मिल जाएं। आयातुल कुर्सी कुरान मजीद की बहुत फ़जीलत वाली आयात है और तमाम आयातों की सरदार है। ये इसकी फ़जीलत है जी, ये तमाम आयात की सरदार आयात है। सूरतुल बकरा की आयात नंबर 255 को आयातुल कुर्सी कहते हैं। और इसकी एक और फ़जीलत है हदीस की सूरत में, वो भी देख लें। आयातुल कुर्सी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयातुल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोके रखी है, यानी कि जैसे ही उसकी मौत आएगी वो फ़ौरन जन्नत में जाएगा। सिर्फ मौत ने जो है उस शख्स को रोक रखा है जो आयातुल कुर्सी फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका, कुरान मजीद की चोटी किस सूरत को करार दिया गया है। जैसे कि मैंने MCQs में भी बताया था आपको कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा कि कुरान मजीद की चोटी किस सूरत को करार दिया गया है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जी, ये आप देख सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ जी अब नज़र आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हर चीज़ की एक चोटी होती है, यानी कि बुलंदी होती है, एक पीक वैल्यू होती है, और कुरान मजीद की चोटी सूरतुल बकरा है। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपका 5वां क्वेश्चन है जी, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात की फजीलत तहरीर करें, कि सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात की क्या फजीलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाईलाइट किया हुआ है। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात के बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ पर आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि 2 आयात के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात रात को सोने से पहले पढ़ेगा, इसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। यानी कि अगर वो रात सोने से पहले सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ ले तो इसके लिए यही चीज़ जो है वो काफ़ी है। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपका, सूरतुल बकरा का मरकज़ी मौजू क्या है, यानी कि मरकज़ी मजमून लिखें या मरकज़ी मौजू लिखें, किसी भी स्टाइल से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, तो ये है जी इसका जवाब कि सूरतुल बकरा का मरकज़ी मौजू लिखें। सूरतुल बकरा का मरकज़ी मौजू हदायत है, ये MCQs भी था। और उसके बाद आपने ये एक लाइन और ऐड करनी है, सूरतुल बकरा के बिल्कुल शुरू में उन लोगों की सिफ़ात बयान की गई हैं जो कुरान मजीद से हदायत हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि जिनके अंदर ये खूबी है कि वो कुरान मजीद पढ़ के हदायत हासिल कर लें। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपका कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या खसूसियात है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खसूसियात बयान करें सूरत बकरा के लिहाज से। वैसे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सी खसूसियात है, लेकिन सूरत बकरा के लिहाज से बयान करनी है। तो इसका जवाब है जी आपका, यहाँ से शुरू होगा, पहले पारे के करीबन आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा है, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बातें हुई हैं। इसलिए इन्हें ना सिर्फ यहूदी और मसीह बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपने पेशवा मानते थे। ये आपका MCQs भी था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन मानते थे। उसमें ऑप्शन था यहूदी, मसीह और कफ़ार यानी कि बुत परस्त। तो हमने जवाब लगाया था ये सब हैं, तो वो भी कंफर्म हो गया। उसके बाद पढ़ता हूँ, इन सब को याद दिलाया गया है कि वो खालिस तौहीद के कायल थे और इन्होंने कभी किसी किस्म का शिरक को गवारा नहीं किया, यानी कि वो सबसे पहले एक अल्लाह को, वाहद अल्लाह को मानते थे और उन्होंने शिरक नहीं किया था। इस ज़मन में बैतुल्लाह की तामीर में और इसे किबला बनाने के मौजू पर ज़ेर बहस आया है। यह है जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है कि सूरत बकरा में बनी इसराइल का तज़किरा किस तौर पर आया है, कि सूरतुल बकरा में बनी इसराइल को क्या उनके बारे में बयान किया गया है वो बताना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको जवाब मिल जाएगा एट दी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर्स। मैंने कहा था जी आपने ये पैराग्राफ पूरा लिखना है जब क्वेश्चन नंबर 8 आए। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 और 73 में उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए इस सूरत का नाम सूरत बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। ठीक है जी। इस वाक़या में बहुत सी हिकमतें हैं, जिनमें से एक अहम बात यह है कि अल्लाह ताला इंसानों के मर जाने के बाद इन्हें दोबारा ज़िंदे करने पर मुकम्मल कुदरत रखता है। यानी कि इंसान जब मरेगा तो क़यामत के बाद अल्लाह ताला क्या करेंगे, क़यामत वाले दिन उन मरे हुए इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेंगे। अल्लाह ताला ये कुदरत रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपका कि अल्लाह ताला किन लोगों की गुमराही का फ़ैसला करता है। अल्लाह ताला किन लोगों की गुमराही का फ़ैसला करता है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9। और इसका जवाब आपको मिल जाएगा जी अमली निकात के अंदर।
अल्लाह ताला उन लोगों को गुमराह करता है जो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं। यानी कि कौन से अहद? किता रहमी, रहमी यानी कि रिश्तेदारों से बुरा सलूक करने को किता रहमी कहते हैं। तो अल्लाह ताला उनको गुमराह करता है और ज़मीन पर फसाद मचाते हैं। दो तरह के लोगों को अल्लाह ताला गुमराह करते हैं, एक जो रिश्तेदारों से बुरा सलूक करते हैं और दूसरा जो ज़मीन पर फसाद मचाते हैं यानी कि लड़ाई करते हैं। और उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपका, सूरतुल बकरा में माल खर्च करने की क्या तरतीब बताई गई है कि आपको किस तरीके से माल खर्च करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के जवाब की तरफ चलते हैं। वो आपको अमली निकात में मिल जाएगा। अमली निकात नंबर 14 कि अल्लाह ताला ने माल खर्च करने की ये तरतीब बताई है, पहले वालिदैन, रिश्तेदारों और फिर दीगर हाजतमंदों पर खर्च किया जाए। यानी कि माल खर्चने में अल्लाह ताला ने सबसे पहले वालिदैन को रखा है, दूसरे नंबर पर रिश्तेदारों को और उसके बाद तीसरे नंबर पर हाजतमंदों पर खर्च किया जाए। तो ये डियर स्टूडेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुए आपकी एक्सरसाइज के अंदर। टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो अब चलते हैं हम आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपका जो बोर्ड में तीसरे नंबर पर क्वेश्चन होता है वो ये है जी, आपको बोर्ड का पेपर दिखा दूं, उसका पैटर्न दिखा दूं। आपका बोर्ड का जो तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो ये है, दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। आपको 8 अल्फाज पेपरों में आएंगे, आपने 8 में से 5 का मानी लिखना होगा और हर लफ्ज़ का मानी लिखने का 1 नंबर होगा। तो लिहाजा हम एक्सरसाइज के अल्फाज मानी की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि आपके चैप्टर जैसे ही क्लोज होता है उस सभी के अल्फाज मानी को तैयार किया जाए। लेकिन 90% जो अल्फाज मानी हैं वो एक्सरसाइज के होते हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज के अल्फाज मानी जो है वो करवाता हूँ। तो आपके एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाज हैं। युकीमूना, रज़क़नाहुम, तो ये अल्फाज हैं। इन अल्फाज के मानी जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके जवाब आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप टिक का निशान लगा सकते हैं या आप भी हाईलाइट कर लें। आप इस तरह अल्फाज को इस तरह टिक लगा सकते हैं अगर हाईलाइट आपके पास इस वक्त नहीं है, या फिर आप अल्फाज को हाईलाइट कर लें। तो आपका एक्सरसाइज का पहला लफ्ज़ है युकीमूना, यानी कि वो कायम करते हैं। रज़क़नाहुम, हमने इन्हें रिज़्क़ अता किया। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है गिशावतुन, पर्दा। और आपका चौथा लफ्ज़ है अल-क़य्यूम, सबको कायम रखने वाला। और उसके बाद जी एक्सरसाइज का लफ्ज़ है ला युहीतूना, वो अहाता नहीं कर सकते। ला का मतलब नहीं, युहीतूना अहाता, तो वो अहाता नहीं कर सकते। और उसके बाद आपका लफ्ज़ है जी मलाइकाते ही, उसके फरिश्ते। और उसके बाद लफ्ज़ है इन्ना सीना, अगर हम भूल जाएं। और आखिरी लफ्ज़ आपका एक्सरसाइज का है ला तो आखिज़ना, तू हमारी गिरफ्त ना कर। तो ये डियर स्टूडेंट आपका बोर्ड के लिहाज से तीसरे क्वेश्चन का मैंने आपको सोल्यूशन बताया। और उसके बाद मैं आपको जी ट्रांसलेशन के मुताल्लिक़ बताता हूँ कि आपने ट्रांसलेशन के लिहाज से पूरी सूरत को तैयार नहीं करना होता। तो जैसे ही आपकी ये सूरत क्लोज होती है आप देख सकते हैं एक नोट लिखा हुआ है, वो आपने नोट अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं भी आपको रीड करके एक बार समझा देता हूँ। ये तर्जमे के रिलेटेड है कि आपको तर्जमा जो है वो कौन कौन से जगहों से आ सकता है। तो लिखा है सूरत बकरा का तारफ़, वजह तस्मिया, पस मंज़र, मरकज़ी ख्याल, मज़ामीन और अमली और इल्मी नकात। आयात नंबर 1 ता 7 जो तर्जमे के लिए आयात वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपको आयात नंबर 1 ता 7 तर्जमे के लिए तैयार करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने 255 से लेकर 275 तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ आयात, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता चलता कि कौन सी आयात कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद आपने 284 ता 286 तक तर्जमे के लिए तैयार करनी है। तो अब मैं आपको इनका सल्यूशन बताता हूँ कि ये वाली आयात का सल्यूशन किधर है, ठीक है जी। तो चलिए सल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स